हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे मार्च 2022 का करंट अफेयर्स जो कि मंथली है और ये 100 क्वेश्चन है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये मार्च का एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। आइए समझते हैं मार्च का करंट अफेयर्स 2022। मार्च करंट अफेयर्स 2022 के बारे में समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिया गया है। आइए आगे समझते हैं। देखिए, मार्च 2022 करंट अफेयर्स मंथली है। ये समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पूछे जाने वाला है ये मार्च महीने का, उसके बारे में समझ लीजिए। भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण हो रहा है, जो कि शयन मुद्रा में है। भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति निर्माण हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? तो बिहार के बोध गया जिला में, यानी कि गया जिला में। 100 फीट लंबी, यानी कि 100 फीट लंबी, 100 फीट लंबी हो जाएगा और 30 फीट ऊंची, 30 फीट ऊंची। और इसका मूर्तिकार का जो नाम है, जिसने मूर्तिकार बना रहा है, मिंटू पॉल। तो ये भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण हो रहा है। कहाँ पे? तो बिहार के बोध गया में, जो कि 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची बनाया जा रहा है। आइए आगे समझते हैं। भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस शुरुआत की गई। भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस शुरुआत की गई जानवरों की इलाज के लिए। सड़कों पर जो घूमता है जानवर, यानी कि सड़कों पर घूमने वाले जानवर के लिए मोबाइल एम्बुलेंस शुरुआत किया गया। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में, चेन्नई में किया गया है। तो ये याद करके रखिएगा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब आ रहा है इसमें। आइए आगे समझते हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा किया है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा किया है। किसने किया है? तो ये त्रिपुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे घोषणा किया। तो ये दोनों याद करके, तीनों याद करके रखिएगा। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% याद करके रखिएगा। भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस तमिलनाडु के चेन्नई में हो रहा, यानी शुरुआत किया गया। और भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति बिहार के बोध गया में 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। नई खेल नीति 2022-27 की शुरुआत। नई खेल नीति 2022-27 की शुरुआत गुजरात सरकार ने शुरू की है और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए यह नई खेल नीति शुरुआत किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11.71, यानी कि 11,71,000 मिट्टी के दिए जलाए गए। यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। यह किस अवसर पर किया गया? तो महाशिवरात्रि के अवसर पर 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए, जो कि विश्व रिकॉर्ड बना लिया गया गिनीज बुक में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में गरीब समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। यानी कि भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में गरीब समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच में सहायता प्रदान करने के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन किया है। तो ये $125 मिलियन का ऋण जो कि समझौता किया है, ऋण के लिए समझौता किया। $125 मिलियन के लिए समझौता किया है। तो भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल से विश्व बैंक के साथ समझौता हुआ है। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया। तो कहाँ किया गया? तो यानी कि डेटा जो है, जल डेटा इसको बोलेंगे। तो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि कितना भी वाटर, जो कि इसमें डिजिटल वाटर डेटा केंद्र, यानी कि कितना वाटर इसमें है उसी का डेटा रहेगा इसमें। तो ये पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। ये कर्नाटक में लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसमें क्या होगा कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में, कर्नाटक में शुरू किया गया। अब आगे समझते हैं। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो ये तमिलनाडु के थूथुकुडी में, तमिलनाडु के थूथुकुडी में। इसमें क्या होगा? इसका निर्माण सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया। इसका निर्माण
सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया और यह प्रतिवर्ष 42 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा। 42 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा। तो भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का विकास किया गया, यानी उद्घाटन किया गया इसका। 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया, यानी कि 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया। तो कहाँ खोला गया? तेलंगाना के हैदराबाद में, और यह फिक्की महिला संगठन द्वारा यह खोला गया। इसमें राज्य सरकार महिलाओं को 10% अतिरिक्त सब्सिडी देगी। तो 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का औद्योगिक पार्क हो गया है, तो तेलंगाना में हो गया ये। भारतीय रेलवे ने रेल को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कवच नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित किया गया। तो दुर्घटना से पहले ही रुक जाएगी ट्रेन, क्योंकि यह कवच जो कि टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा, क्योंकि इधर से भी ट्रेन आ रही है, पता नहीं चल पाता था, इधर से भी ट्रेन आ जाएगी, तो दोनों पहले टक्कर हो जाता था, पता भी नहीं चल पाता था। इसके बीच में कवच जब इसके बीच में लग जाएगा, तो ये कवच के अनुसार ये दोनों ट्रेन 500 मीटर यानी कि 1000 मीटर 500 मीटर के दूरी पर यह रुक जाएगा और पता भी चल जाएगा। ये सारा का सारा सैटेलाइट के ड्रोन के द्वारा यह माध्यम से ये कवच प्रणाली को विकसित किया गया है। तो ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा ये आने वाले समय में। भारतीय रेलवे ने रेल को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कवच नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित किया गया। तो बीच में ही ट्रेन यहाँ पे रुक जाएगी और फिर से अपने ट्रैक पर चलती बनेगी ये। तो पुणे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया गया। तो पुणे में जो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। और इसके मूर्ति का जो फीट है 9.5 फीट ऊंची है, गन मेटल से बनाई गई है ये। तो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज यानी कि मराठा साम्राज्य के शासक थे। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में, और प्राचीन एवं आधुनिक ज्ञान के समन्वय से शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि प्राचीन ज़माने में जो शिक्षा ग्रहण किया जाता था, चाहे आधुनिक में, उसके अनुसार यह शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देगा, दोनों तरफ से इसमें देगा। तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में। अब आगे समझते हैं। अब बिहार सरकार द्वारा घोषणा किया गया कि राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेजों को डोर टू डोर पहुंचाएगी। तो भारत का पहला राज्य होगा, यानी कि जो जिसका ज़मीन है तो उसको डिजिटल माध्यम से कोई ऑनलाइन उसको अप्लाई करेगा, तो उसके घर का जो नक्शा होगा तो डिजिटल माध्यम से डोर टू डोर पहुंचाया जाएगा। तो भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार सरकार। शहरी खेती के लिए मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा। शहरी खेती के लिए मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। लोगों को घर पर ही सब्जी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो लोगों को घर पर ही सब्जी उपजाने के लिए ये टेक्नोलॉजी यानी कि मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। अब आगे समझते हैं। विश्व वन जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022 3 मार्च को मनाया गया। इसका थीम क्या था? तो पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना, यानी कि फिर से उस प्रजाति को लाना। तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया, याद करके रखिएगा। थीम अक्सर पूछ देता है एग्जाम में, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। अम्मा और बहिनी योजना शुरू किया गया। अम्मा और बहिनी योजना शुरू किया गया, कहाँ पे शुरू किया गया? तो ये सिक्किम में शुरू किया गया। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक है। भारत के नाक बोलते हैं इसे, नाक पर ये है। इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू किया, कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु में, कर्नाटक में हुआ। इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन, इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ। अब आगे समझते हैं। दुनिया के सबसे बड़ा मेला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आयोजित किया गया। AMWC कहाँ शुरू किया गया, आयोजित किया गया? बार्सिलोना, स्पेन में। दुनिया के सबसे बड़ा मेला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आयोजित किया गया, तो ये बार्सिलोना, स्पेन में किया गया। विश्व बैंक ने अफ्रीका के ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया। यानी कि विश्व बैंक ने अफ्रीका के ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजाति जो था संरक्षण के लिए पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड यानी कि जारी किया गया। तो कितना अवधि के लिए जारी किया गया? तो 5 सालों के लिए बॉन्ड जारी किया गया, जिसमें $150 मिलियन रुपया है इसमें।
महिलाओं के लिए स्त्री मनोरमा परियोजना शुरू किया गया। महिलाओं के लिए स्त्री मनोरमा परियोजना शुरू किया गया, तो किसके द्वारा शुरू किया गया? स्मृति ईरानी के द्वारा शुरू किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी वर्तमान में। तो महिलाओं के लिए स्त्री मनोरमा परियोजना शुरू किया गया, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी के द्वारा शुरू किया गया। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन किया गया। तो ये केन्या की राजधानी नैरोबी है, वहाँ पर भारत ने भाग लिया था। और इसके केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है। तो ये याद करके रखिएगा, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री गए थे भूपेंद्र यादव जी, जो हुआ केन्या की राजधानी नैरोबी में। अब आगे समझते हैं। खतरनाक मौसम पर नज़र रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन GOES-T लॉन्च किया गया। यानी कि GOES का फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। तो ये नासा के द्वारा शुरू किया गया, यानी कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। तो खतरनाक मौसम यानी कि जो डेंजर मौसम होता है, नज़र रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन GOES-T लॉन्च किया गया। यह रॉकेट कौन सा है? तो अलायंस एटलस भी रॉकेट से लॉन्च किया गया, ठीक है। और ये नासा के द्वारा शुरू किया गया। नासा का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका स्थापना हुआ था 29 जुलाई 1958 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। और इसके अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है महिला में, तो प्रियंका नुटक्की। तो भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है प्रियंका नुटक्की। कैस्टेलम AI द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ये रसिया को लगा दिया गया है। यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध के चलते तो 2778 प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2778 प्रतिबंध लगा दिया गया वर्तमान में। कैस्टेलम AI है। कैस्टेलम AI द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रतिबंधित देश हो गया रसिया, जिसका कैस्टेलम AI का मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका है, न्यूयॉर्क। ज़्यादातर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध ही लगाया जाता है। सिपरी द्वारा रिपोर्ट के अनुसार भारत एवं सऊदी अरब क्रमशः दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयात यानी कि इंपोर्ट करते हैं, यानी कि आयातक है देश बना है। तो ये कौन बना है? तो सिपरी के अनुसार ये रिपोर्ट आया है कि भारत और सऊदी अरब दुनिया की सबसे ज़्यादा हथियार यानी कि लाता है अपने देश में, आयातक हो गया। निर्यातक में कौन है? तो अमेरिका है सबसे ज़्यादा। उत्तरी कोरिया ने होसोंग 17 यानी कि होसोंग 17 बैलिस्टिक मिसाइल की परीक्षण किया। इसका नाम क्या है? मोनस्टर मिसाइल। उत्तरी कोरिया ने होसोंग 17 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसका नाम क्या है? मोनस्टर मिसाइल। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनी है, कौन है? तो मिताली राज बनी है, भारत की है। तो 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज। अब समझते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र में आग लग गया, जो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र था, जो कि 25% पूरे देश का यानी कि पूरे यूक्रेन का निर्माण करता था। ये बिजली उत्पादन, जिसमें आग लग गया। अब आगे समझते हैं। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान पहचान करने तथा वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया। तो क्या लॉन्च किया गया? मेरा राशन मोबाइल ऐप। ये एप्लीकेशन है। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान पहचान करने तथा वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन। इसके द्वारा पता चल जाएगा कि कहाँ पे राशन मिल रहा है। तो इसी के अनुसार प्रोडक्ट को पता चलता रहता है कि वन नेशन वन कार्ड प्रणाली विकसित करने के लिए तो कहीं भी देश के अंदर में कहीं भी है तो आप जा सकते हैं, ले सकते हैं उस एरिया में। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टायोटा इसका नाम है, टोयोटा बोलते हैं, टायोटा बोलते हैं, इसका यही नाम है। मिराई लॉन्च किया गया। तो नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया, देश की कार्बन मुक्त बनाने में मदद करेगा। यानी कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन, यानी कि आने वाले समय में यानी जो भविष्य में इन फ्यूचर में क्या होगा कि हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी। हर जगह पेट्रोल पंप की जगह हाइड्रोजन पंप होगा वहाँ पर।
तो भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई लॉन्च किया गया नितिन गडकरी के द्वारा, जो कि भारत के परिवहन मंत्री हैं। देश की कार्बन मुक्त बनाने में मदद करेगा ये। झरोखा कार्यक्रम, झरोखा कार्यक्रम क्या है? तो ये संस्कृति मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। भारतीय हस्तशिल्प तथा कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए और 13 राज्यों के 16 स्थानों पर आयोजित किया गया और पहला स्थान है ये भोपाल में किया गया। तो झरोखा कार्यक्रम सिर्फ डायरेक्ट पूछ सकता है पीसीएस एग्जाम में, झरोखा कार्यक्रम क्या है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा या कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। भारत का जो कला है, संस्कृति है, उसी को प्रोत्साहित करने के लिए यह झरोखा कार्यक्रम है। यह पहला आयोजन किया गया तो भोपाल में किया गया, ये भी याद करके रखेंगे। भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज एमवी राम प्रसाद बिस्मिल पश्चिम बंगाल के हल्दिया के श्यामा प्रसाद बंदरगाह से गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह तक पहुंचा। यानी कि भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज एमवी राम प्रसाद बिस्मिल, तो क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल के हल्दिया के श्यामा प्रसाद बंदरगाह से गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह तक पहुंचा है। तो इसका समझ लीजिए कि जहाज़ की लंबाई कितना है, लंबाई 90 मीटर हो गया और चौड़ाई कितना है, 26 मीटर है। ये चौड़ाई इसका 26 मीटर है, लंबाई हो गया 90 मीटर हो गया। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। तो भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया, तो न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया, जो कि बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई द्वारा शुरू किया गया। स्टेशन पर एक ही टाइम में 5 इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज होगा, यानी कि 5 इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज होगा। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया, जो कि न्यू दिल्ली में किया गया, बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई द्वारा शुरू किया गया और स्टेशन पर एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन किया गया, यानी कि पूरे पीठ होगा महिला का। ये पहली बार केरल हाई कोर्ट में किया गया और राज्य याचिका की सुनवाई भी करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन किया गया। तो ये केरल हाई कोर्ट के द्वारा ये अच्छा पहल है, ये किया गया। ये अब आगे समझिए, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह से पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह से पेपरलेस यानी बिना पेपर के होगा, पहली बार विधानसभा बना है। तो नागालैंड विधानसभा बना है, ओनली डिजिटल रूप से कार्य होगा ये, तो नागालैंड बन गया है ये। जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया गया। जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया गया, जो कि स्मार्टफोन से यानी कि मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल किया जाएगा ये, और IIT हैदराबाद द्वारा यह कॉमर्शियल यूजेज के लिए बनाया गया। तो जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया गया। गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया गया। गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया गया। तो ये प्रधानमंत्री द्वारा, यह मोदी जी द्वारा यह उद्घाटन किया गया। गांधीनगर के रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान कौन लाया? तो आंध्र प्रदेश लाया और सेकेंड पश्चिम बंगाल की, जो कि योजना लॉन्च होता है तो योजना के प्रदर्शन के आधार पर यह स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग निकाला जाता है, जिसमें प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश है और सेकेंड पश्चिम बंगाल हो गया है। ये मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के मामले में ओडिशा पूरे भारत में प्रथम स्थान लाया। यानी मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के मामले में ओडिशा पूरे भारत में प्रथम स्थान लाया, जिसमें 95.5% कवरेज किया गया और फर्स्ट रैंक ओडिशा ने लाया। ये राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा किया गया। तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अस्थायी समिति द्वारा यह घोषणा किया गया कि 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। भारत का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा किया गया। तो कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र के पुणे में, और इसमें शहर बनाने का भी ऐलान किया गया। तो इंद्रायणी यानी मेडिकल सिटी बनाया जाएगा। इसमें इंद्रायणी मेडिकल नाम रखा जाएगा शहर का नाम, जिसमें 24 अलग अलग अस्पताल स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला मेडिकल सिटी ही बन जाएगा इसमें। पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला तैनाक बनी है कौन? तो जिया राय, जो कि महाराष्ट्र के। भारत देखिए, भारत ये है, यहाँ पे श्रीलंका है और ऊपर पाक की खाड़ी हो गया, पाक जल डमरू, तो यहीं पे ये पार कर सबसे तेज तैराक महिला बन गई है ये।
तो ये GRI याद करके रखेंगे ये। तो पाक जल डमरूबट को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज महिला तैराक मानी गई है GRI। अब देखिए स्लाइड नेक्स्ट, नौसेना अभ्यास श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज 9वां संस्करण हुआ है, तो ये याद करके रखेंगे। स्लाइड नेक्स्ट, नौसेना अभ्यास किया गया है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में यह अभ्यास किया गया। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत रूप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, ये पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। तो याद करके रखिए, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, तो पूजा जातियान जो कि आयोजन किया गया दुबई में, UAE संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। तो विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है पूजा जातियान। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला आयोजन किया गया, तो फरीदाबाद में किया गया हरियाणा में, और यह 35वां संस्करण हुआ। और थीम स्टेट पूछेगा तो जम्मू कश्मीर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 8 मार्च को, जिसका थीम क्या था, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम रहा। दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 खिताब किसने जीता? दुबई टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2022 किसने जीता था? आंद्रे रूबलेव खिलाड़ी है, इसने जीता दुबई के लिए। दुबई का टेनिस चैंपियनशिप हुआ, तो ये आंद्रे रूबलेव खिलाड़ी जीता। 58वीं यानी 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कानपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। तो 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप खेल। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के नए अध्यक्ष बनाए कौन? तो माधवी पुरी बुच, जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। माधवी पुरी बुच यानी कि सेबी के अध्यक्ष बने हैं माधवी पुरी बुच। टेनिस एटीपी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी बनाए कौन? तो डेनियल मेदवेदेव। टेनिस एटीपी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी बने हैं डेनियल मेदवेदेव। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बनी है। सौर ईंधन का उपयोग करने के लिए विश्व की पहली एयरलाइन बनी है कौन? तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला दिवस 2022 सम्मानित किया जाएगा, तो ये रिजवाना हसन को किया गया। इसमें यह बांग्लादेश के पर्यावरण अधिवक्ता संघ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, और इसमें क्या है कि वनों की कटाई, प्रदूषण और भूमि विकास के खिलाफ कई मामले उठाए थे, इसलिए इनको यह पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला दिवस 2022 सम्मानित किया जाएगा, तो रिजवाना हसन को, बांग्लादेश की है। प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 8 का खिताब किसने जीता? तो दबंग दिल्ली ने जीता। तो हारा कौन? तो पटना पायरेट्स 36-37 के गोल से हारा, और कर्नाटक में यह आयोजन किया गया। तो प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 8 का खिताब दबंग दिल्ली ने पटना को हराकर अपने नाम किया। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि ये उत्तरी कोरिया हो गया या दक्षिण कोरिया हो गया? तो ये दक्षिण कोरिया वाला हो गया दक्षिण की तरफ। तो ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बना है यून सुक योन, और प्रधानमंत्री वहाँ कौन है? तो किम बो क्यूम। टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022 अकापुल्को खिताब भी इसका नाम है। तो टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022 खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता। उड़ान एक मजदूर बच्चों की नामक पुस्तक के लेखक मिथिलेश तिवारी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक जो कि पुस्तक के लेखक कौन है? मिथिलेश तिवारी। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया, तो कहाँ किया गया? भाषा सर्टिफिकेट अभियान शुरू किया गया, तो कहाँ किया गया? तो ये भाषा किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया, और भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यह शुरू किया गया। IPL टीम पंजाब किंग्स के नए कप्तान बना है मयंक अग्रवाल। LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो TS रामकृष्णन बने हैं LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO। विश्व गुर्दा दिवस यानी किडनी दिवस 2022 10 मार्च को मनाया गया, और मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। गुर्दे के महत्व को यानी किडनी के महत्व को बताना है। ये थीम क्या है? तो किडनी हेल्थ फॉर ऑल। बोल्ट जमान पदक
से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बना है कौन? तो दीपक धर। सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में ये इनका योगदान रहा। तो बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं तो दीपक धर बने हैं। ये याद करके आप रखेंगे। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वियतनाम में किया गया। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन किया गया, यानी किया जाएगा वियतनाम में किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया और इसका थीम क्या रहा? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, यानी कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ना है इसमें। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एस चंद्रशेखर यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया। भारत के भौतिकविद रहे ये, और रमन प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया। दुर्लभ रोग दिवस रेयर डिजीज डे 28 फरवरी को ही मनाया गया और इसका थीम क्या है? अपने रंग साझा करें, शेयर योर कलर्स। आप समझते हैं। डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम। डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम क्या है? तो श्रम मंत्रालय द्वारा पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत शुरू किया गया और कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ काम करने वाले कामगारों के प्रीमियम योगदान को दान दे सकता है। तो डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम सिर्फ एग्जाम में रहेगा, तो श्रम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। भारतीय सेना ने नई दिल्ली में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा किया, यानी भारतीय सेना ने नई दिल्ली में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा किया। तो जनरल बिपिन रावत के सम्मान में, जो कि फर्स्ट सीडीएस रहे हैं ये, और उनका हाल ही में 8 दिसंबर को प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई। 14 लोग के साथ इनका मृत्यु हो गया। तेलंगाना के हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा यह तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू किया गया, स्थापित करने की घोषणा किया है। न्यू रिपोर्ट के अनुसार केरल स्टेट में देश में सबसे कम मातृत्व मृत्यु 30, यानी कि 1 लाख में 30 बच्चों का दर्ज किया जाता है, यानी किया गया। इसका रिपोर्ट नया आया है। SRS यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा यह पता चला कि सैंपल SRS के द्वारा पता चला कि भारत में टोटल में देखा जाए तो टोटल में 103, यानी कि 103 लाख में मृत्यु होता है भारत में। और सबसे कम क्या है? तो ये केरल में यह 30 ही बच्चे मृत्यु होता है 1 लाख में, जो कि सबसे नंबर 1 पर केरल राज्य है। तो ये नया रिपोर्ट है, आप लोग याद करके रखेंगे, यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। तो ये महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, यानी कि 157 मिलियन टन टन कोयला उत्पादन किया गया वित्त वर्ष 2020-21 में। तो महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड 157 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया। तो भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी बन गया महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। कार्बन न्यूट्रल कृषि शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, तो यानी कि केरल राज्य बना है, बिना कार्बन के कृषि शुरू किया गया। तो बजट 2022-23 में 6 करोड़ रुपए आवंटित केरल द्वारा किया गया। पहले चरण में 13 फॉर्मों में खेती किया जाएगा, यानी कार्बन न्यूट्रल कृषि शुरू करने वाला ये पहला राज्य बन गया है केरल, जो कि शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा आगे नंबर 1 पर भी है, महिला और पुरुष में ही है। आरोग्य वनम उद्घाटन किया गया था राष्ट्रपति द्वारा, रामनाथ कोविंद जी द्वारा किया गया। और आयुर्वेदिक पौधों के महत्व एवं मानव स्वास्थ्य पर पॉजिटिव प्रभाव हो इसीलिए यह आरोग्य वनम उद्घाटन किया गया। इसमें 215 पौधे शामिल आयुर्वेदिक के हैं। तो ये राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली में यह उद्घाटन किया गया आरोग्य वनम, यानी कि किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, उसके चलते वो पेड़ पौधा लगाया गया। आयुर्वेदिक पौधे के महत्व के बारे में बताया भी गया कि स्वास्थ्य पर बुरी प्रभाव न पड़े, तो ऐसे पौधे को बारे में ये लगाया जाएगा। अब आगे समझते हैं। भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा एवं हिमाचल प्रदेश के द्वारा शिमला में किया जाएगा। तो भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में राज्य का पहला ड्रोन स्कूल उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश में राज्य का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया, जो कि ग्वालियर में किया गया और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री एवं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है ये।
और इसमें किस तरह 3-4 तरह का क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा 4 नए अन्य ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। ये समझ लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में राज्य का पहला ड्रोन स्कूल उद्घाटन किया गया, तो ये ग्वालियर में किया गया। और पूछेगा पहला ड्रोन शो कहाँ हुआ। पहला ड्रोन शो तो ये लखनऊ में किया गया। पहला ड्रोन मेला कहाँ किया गया, तो ये ग्वालियर में किया गया। पहला ड्रोन तकनीक विकसित किया गया, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा यह किया गया। तो ड्रोन शो जब भी पूछेगा तो लखनऊ चले जाएंगे। पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में ही है। और पहला ड्रोन तकनीक विकसित किया जाएगा आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। और ड्रोन स्कूल पूछेगा तो ये ग्वालियर में। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया पीएम मोदी द्वारा 19 मार्च 2022 को। स्वतंत्रता की लड़ाई में विरोध प्रदर्शित करती हुई क्रांतिकारी है इसमें। तो कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया कोलकाता में पीएम मोदी के द्वारा। भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब यानी कि लीनियर अल्काइल बेंजीन कंपनी बन गया है। तो तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड TPL, इसमें केमिकल फैक्ट्री को बहुत सहायता मिलेगा। इसके लिए यह भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब बन गया है ये। भारतीय रेलवे ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया। तो ये थापर नगर ये झारखंड में है, आसनसोल डिवीजन के अंतर्गत में आता है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत ये है। भारतीय रेलवे ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया, तो पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया। और 2022-23 बजट में 100 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल खोलने की घोषणा किया गया। ये लास्ट क्वेश्चन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार एवं सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया, जिसका नाम है जियो वर्ल्ड सेंटर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार एवं सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया, जिसका नाम है जियो वर्ल्ड सेंटर। इसमें बहुत सी चीज़ें की सुविधा रहेगी, जैसे में कार्यालय, अपार्टमेंट, रेस्टोरेंट, दुकानें, सांस्कृतिक केंद्र, अपार्टमेंट, बहुत सारा इसमें रहेगा। तो ये जियो वर्ल्ड सेंटर ही इसमें, उसी के अंदर में बहुत सारा कार्यालय, अपार्टमेंट भी बनाया जाएगा इसमें। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार एवं सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया है, जिसका नाम क्या है, जियो वर्ल्ड सेंटर। तो ये है मार्च महीने की सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसके रिवीजन करते रहिएगा, काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। और सारा का सारा इसी में मार्च महीने का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इसी में कवर हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।